ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर मिले हैं इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बात। चक्रवर्ती ब्याज क्या चीज़ है? ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ब्याज पर ब्याज का मतलब क्या चीज़? देखो फ्रेंड्स, सिंपल लैंग्वेज में, अगर हमने किसी व्यक्ति को 1000 रुपये दिए, उस पर दर थी हमारी 10%, तो वो 1 वर्ष बाद हमें ब्याज देता तो कितना होता? 1000 का 10%, 10/100 कर देंगे तो वो हमें ब्याज कितना देता? 100 रुपये ब्याज देता। अगर ब्याज हम उससे 2 वर्ष बाद लेना चाहते, 2 वर्ष बाद, तो क्या होता? जो 1 वर्ष का 100 रुपये ब्याज मिलना है, 2 वर्ष बाद एक बार 100 और मिलते। 100 तो पहले साल का हो गया था, दूसरे साल का 100 तो मिलता ही मिलता हमें, और इस ब्याज का भी वो परसेंटेज मिलता। इस ब्याज का कितने परसेंट? 10%। जो 100 था इसका कितना मिलता? 10%, जो कि होते 10 रुपये। कैसे होते? 100 का 10%, 10/100, 100 से 100 कट जाएगा, 10 रुपये। कहने का मतलब हमें दूसरे साल जो ब्याज प्राप्त होता वो मिलता कितना फ्रेंड्स? 110 रुपये। इस तरह से हम 2 साल बाद कुल ब्याज कितना प्राप्त करते? 100 पहले साल का था, दूसरे साल का 110, तो दोनों साल का मिलाकर हमारे लिए कितना हो गया? 210 रुपये ब्याज मिलता। तो ये होता है फ्रेंड्स ब्याज पर ब्याज की कैलकुलेशन। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या हमने चीज़ सीखी और क्या हमें सीखी हुई है, जरा देखते हैं। साधारण के अंदर ब्याज पर ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जब हम छोटी क्लास में थे फ्रेंड्स, तो हमने ये मिश्र धन का फार्मूला सीखा हुआ है। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100 की पावर समय। छोटी क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर ब्याज निकालना होता है, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? इस मिश्र धन में से क्या माइनस कर देते हैं? मूलधन माइनस कर देते हैं। मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। एक तो ये फ्रेंड्स हम छोटी क्लास में सीखते थे, जहाँ ये टॉपिक कहीं 7th 8th क्लास 9th 10th क्लास में आता था। अब आज थोड़ा जनरेशन बढ़ चुकी है, कंपटीशन का ज़माना है, तो हम इसे फास्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। मैंने जैसा कि साधारण ब्याज की वीडियो में बताया था आपको कि मूलधन को हम हमेशा कितने % मानते हैं फ्रेंड्स? 100%। मूलधन को हमेशा कितना मानते हैं? 100%। दर जैसे इसने दे दी 10% और समय दे दिया 2 वर्ष का, समय दे दिया 2 वर्ष का। तो फ्रेंड्स हम इसको कैसे करते हैं? हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। हम कहते हैं 1 वर्ष, 1 वर्ष की दर कितने % थी? 10%, यानी पहले साल हमें 10% ब्याज मिला। दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, दूसरे वर्ष 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 10 का भी 10% और मिलेगा। 10 का 10% फ्रेंड्स होता है 1, 10 का 10% 1% और मिला, तो कुल मिला के दूसरे साल हमें ब्याज कितना मिल गया? 11%। 10 पहले साल का, दूसरे साल का 11, टोटल मिला के ये हमारे पास ब्याज हो गया फ्रेंड्स 21%। 10 पहले साल का और दूसरे साल का 11 मिलाकर हो गया हमारे लिए 21% ब्याज। तो फ्रेंड्स ये कुल ब्याज हमारे लिए हो गया यहाँ पर 21%।
अब हम क्या करते हैं, देखो 2 वर्ष का 21% ब्याज हो गया जो हम शुरुआत में करते आए हैं, तो कुल ब्याज हमारे लिए कितना हो गया 21%। इससे चाहें तो हम मिश्र धन भी लिख सकते हैं। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100% हमने दिया, 21% ब्याज, तो कुल मिला के कितना हो गया 121%। तो फ्रेंड्स ये भी एक कला है, ये भी तरीके से भी निकाल सकते हैं हम। इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं। और छोटा कैसे कर रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना। देखिए जैसे मान लीजिए ये जो ब्याज है कुल, इसको निकालने के लिए अगर दर होती आपके पास कितने परसेंट, 8%। कितने परसेंट, 8%। तो इसको छोटा करने का तरीका, सबसे पहले हम इसकी स्क्वायर लिखेंगे। 8 की स्क्वायर होती है 64। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। 8 की स्क्वायर होते हैं 64 और इसको 2 से गुना करेंगे फ्रेंड्स। 8 दूनी 16। तो ये बन गया ब्याज। सीधा सीधा ही निकालना सिखा दिया, जिसमें आपको ये 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। 8% ब्याज था। 2 वर्ष की टेक्निक क्या बताया, क्या करना है 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालने के लिए, कुल 8 की स्क्वायर कर दी और 8 को किससे गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना करोगे 8 दूनी 16, तो ब्याज हो गया 16.64%। अगर मिश्र धन की बात करते 100 जोड़ देंगे, 116.64%। 116.64% हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुल मिश्र धन, यानी जो इसका मिश्र धन बन गया वो आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 2 वर्ष के लिए हमने इसकी टेक्निक सीखी। 2 वर्ष के लिए क्या करना होता है, जैसे 100% हम मूलधन को मानते हैं, 10% दर होती तो 10 से बना लेंगे, 8% है तो 8 की स्क्वायर, 8 दूनी 16। और सीखते हैं अगर 7% होता फ्रेंड्स तो 7 की स्क्वायर 49 और 7 दूनी 14, 14.49%। इस तरह से फ्रेंड्स हम 2 वर्ष के लिए क्या निकाल सकते हैं, कुल ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड अगर हमें ये 3 वर्ष के लिए ज्ञात करना हो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में मोस्टली 2 वर्ष और 3 वर्ष के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर ये 3 वर्ष के लिए निकालनी है फ्रेंड, हम कैसे निकालेंगे, अगर दर होती कितने परसेंट, 8%। अगर दर होती 8%, तो निकालने का तरीका ज़रा ध्यान से सुनिएगा और 2 बार समझिएगा इसको। सबसे पहले 8 की कर देंगे हम क्यूब। क्या करेंगे, 8 की क्यूब करेंगे। 8 की क्यूब जो होती है वो होती है 512। 8 की क्यूब कितनी होती है फ्रेंड्स, 512। तो हम क्या करेंगे, 12 तो लिख देंगे फ्रेंड्स और 5 को ले लेंगे हासिल के अंदर। 2 अक्षर लिखेंगे, 12 लिख लेंगे और 5 हो जाएगी हासिल। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस 8 की करेंगे स्क्वायर। 8 की स्क्वायर होते हैं 64 और इसको फ्रेंड्स किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। हाँ सदैव ये फिक्स है, 3 से ही गुना करना है, हमेशा फिक्स है ये। इसको किससे गुना करना है, 3 से। तो 64 × 3 करेंगे तो फ्रेंड्स होता है 192, 192। 192 ये हो गया और 5 ये हासिल वाले थे, तो कुल यहाँ पर कितना हो गया, 197। कैसे बना, 64 को 3 से गुना किया 192 और 5 ये जोड़ दिया तो कितना हो गया 197। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, 97 लिख देंगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगी। दोबारा समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अभी तक आधा हुआ है, आधे ज़्यादा एक और स्टेप रह गया। 8 की क्यूब करेंगे 512, 12 लिख दिया, 5 होगी हासिल। फिर क्या करेंगे, 8 की स्क्वायर, उसको सदैव किससे गुना करना है, जो भी संख्या हो उसकी स्क्वायर करके उसको 3 से गुना करना है। 3 से गुना कर दिया 192 और पीछे वाले 5 जोड़े 197। अब लास्ट स्टेप में क्या है, इसको डायरेक्ट 3 से गुना करना है फ्रेंड्स, डायरेक्ट 3 से गुना। 8 तिया 24 और 1 25, तो ये दर होगी फ्रेंड्स 25.9712%। 25.9712%। तो निकालने का दोबारा तरीका समझिए एक बार और अगेन। सबसे पहले क्यूब, फिर स्क्वायर को 3 से गुना और सिंपल को 3 से गुना। सबसे पहले क्यूब, फिर स्क्वायर को 3 से गुना और फिर सिंपल को 3 से गुना। अगेन समझते हैं फ्रेंड्स, देखिए 4% दर होती तो कितने परसेंट, 4%। सबसे पहले 4 की क्यूब, 4 की क्यूब तो हम जानते हैं 64 ही होती है, तो इसमें हासिल तो कुछ आई नहीं। फिर करना क्या है, 4 की स्क्वायर 16
और हमेशा गुणा किससे करना है, 3 से। 16 तिया 48, 16 तिया 48, और फिर डायरेक्ट क्या करना है, 3 से गुना, 4 तिया 12, तो ये दर हो जाएगी 12.4864। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इनकी दर बना सकते हैं। इससे कुल ब्याज बन गया हमारे पास में 3 साल के लिए 12.4864। तो ये फ्रेंड्स करने का एक तरीका जो हमने 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए सीखा। 2 वर्ष में तो बिल्कुल सिंपल है, स्क्वायर करो 2 से गुना करो, स्क्वायर करो 2 से गुना करो। 3 वर्ष के अंदर क्या करना है, क्यूब, फिर स्क्वायर को 3 से गुना और सिंपल को 3 से गुना। ये टेक्निक हमने सीखी यहाँ पे फ्रेंड्स। इस पे क्वेश्चंस करते हैं 1-2, देखो जरा किस तरह से करते हैं। देखिए 6000 पे मूलधन है, समय 2 वर्ष है, दर 5% है, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी याद करना है। और चाहे तो हम मिश्रधन, वो तो हम ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। देखिए करने का तरीका, सबसे पहले मूलधन हमेशा कितने % मानते हैं हम, 100%। मूलधन कितना मानते हैं, 100%। दर कितनी है बेटा, 5%, और समय कितना, 2 वर्ष। तो 5% के लिए 2 वर्ष में कैसे करेंगे, 5 की स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10, 10.25%, 10.25%। 100% हमने दिए, 10.25% ब्याज बन गया। अगर मिश्रधन की बात करेगा तो हो गया 110.25%, 110.25%। अब करना कैसे, देखो 6000 में वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स 100% की, 6000 कितने % की, 100% की। तो हम परसेंटेज वाले मेथड से कितने % की वैल्यू निकालेंगे, 1% की। जो हमने परसेंटेज के भाग 2 में सीखा, 1% की वैल्यू निकालेंगे। वो कितनी आ जाएगी, 6000 में 100 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगी। तो 1% कितना हो गया, 60 फ्रेंड्स। अब पहला क्वेश्चन था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितने % है, 10.25%। तो इसका मतलब हमें 10.25% की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इस 60 को फ्रेंड्स गुणा कर देंगे किससे, 10.25 से। 10.25 इंटू 60 ये कर देंगे फ्रेंड्स, गुणा करते हैं, 60 पंजे 300, 0 30 हासिल आ गई। 60 इंटू 2 120 और 30 150, 50 का कितना आ गया, 150 का हासिल 15। 60 इंटू 10 600, 600 और 15 615, और यहाँ लग गया पॉइंट। तो इस तरह से आपका ब्याज कितना आ गया, 615 रुपये। अब देखिए दिए थे 600 रुपये, ब्याज आ गया 615, तो मिश्रधन को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 6615 रुपये, 6615 रुपये। ब्याज निकालने का ये मेथड बहुत इजी रहता है। इसमें क्या है, यहाँ तक की तो हमारे लिए बात ही थी समझने वाली, किया हमने, ये बहुत ही सिंपल सा काम है। अब एक और मेथड भी हम कह सकते हैं, देखिए इसको हम जूता मेथड बोल देते हैं कई बारी। क्या मेथड, जूता मेथड। इस जूता मेथड में क्या करते हैं फ्रेंड्स, और ज़रा देखो, ये 6000 रुपये मूलधन था, 5% दर थी, 2 वर्ष का समय था। 2 वर्ष है तो हम ये बनाएंगे जूता मेथड के लिए, 3 वर्ष होगा, तो इस तरह का जूता हम बना लेंगे। अब करना क्या होगा, देखो फ्रेंड, 6000 का सबसे पहले कितने % करना है, 5%। 6000 का 5% होता है 300 रुपये फ्रेंड्स। ये आ गया 300, और यहाँ पे भी लिख देना 300। बहुत सिंपल सा काम, 6000 का 5% करना, 300 300 300 लिख दिया, और इस 300 पर फिर 5% और लगा देना। 300 का 5% होता है 15। ये आ गया फ्रेंड्स सारा ब्याज। अब इनको जोड़ दो सबको, 300 300 600, 600 और 15 615, तो कुल ब्याज हो गया फ्रेंड्स 615 रुपये।
जो कि हमने यहाँ इस मेथड के द्वारा निकाला था। जो आपको सरलतम लगे वो मेथड कर सकते हैं। ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सरलतम हैं। कई बार ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो कभी कभार ये जल्दी हो जाता है। तो है बड़ा सिंपल सा मेथड, आया समझ में, बहुत नया यूनिक मेथड। तो आपके लिए और क्वेश्चन के साथ देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ₹5000 हम किसी को देते हैं, 3 वर्ष का समय है और 10% दर है। हमें क्या बताना है? ब्याज बताना है। ये जैसे क्वेश्चन है, ₹5000, 3 वर्ष का समय, 10% की दर और हमें ब्याज बताना है कितने रुपये होगा। तो कैसे बताएंगे फ्रेंड? सबसे पहले इस 10 की देखो बनाते हैं, जो हमने चार्ट बनाया था। 10% के लिए 10 की पहले क्यूब करेंगे। 10 की क्यूब होती है 1000, जिसमें 2 जीरो आ जाएगी। 10 हमारे लिए क्या हो जाएगी? हासिल हो जाएगी। फिर हम करते हैं इस 10 की स्क्वायर 100 और उसको किससे गुना? 3 से। 300 और 10 हो गए 310। 310 में 10 लिख देंगे, हासिल हो जाएगी 3। और लास्ट में क्या करेंगे? इस 10 को डायरेक्ट किससे गुना? 3 से। 10 × 3 30 और 3 33। तो आपकी ये दर होगी 33.1000 बोल दें, या 33.1% आपका ब्याज बन गया कुल। ये बन गया हमारे लिए कुल ब्याज प्रतिशत में। तो ये फ्रेंड्स यहाँ तक समझ आ गया आपको, बहुत इजी सा। अब देखो करने का तरीका, ये 5000 कितने परसेंट की वैल्यू? 100% की वैल्यू। तो हम मेथड क्या करते हैं? 1% की वैल्यू निकालते हैं। 5000 में 100 का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 50। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 50 रुपये। और हमें निकालना है कितने का? 33.1% की ब्याज निकालने के लिए। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? 50 गुना 33.1 कर देंगे, और परसेंट है तो 1% की वैल्यू थी, पॉइंट लाएंगे नीचे, क्या लगाएंगे? 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 से गुना कर देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। तो ब्याज हो जाएगा फ्रेंड्स कितना? 1655 रुपये। 1655 रुपये। तो ये है फ्रेंड्स इसको करने का एक तरीका। इसी तरह इस मेथड में भी हम लगा सकते हैं। फ्रेंड देखिए ज़रा ध्यान से, 5000 रुपये, 3 वर्ष थे, 10% दर थी। अब इस मेथड के अंदर देखिए 3 वर्ष वाले में किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम वही 5000 का 10% निकालते हैं। 5000 का कितना परसेंट? 10% निकालते हैं। 5000 का 10% होता है फ्रेंड्स 500 रुपये। यहाँ 500, ये 500, ये 500, तीनों में पहले पहले डिब्बे 500 500। फिर इसका हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? 10%। 500 का 10% होता है 50 रुपये। 500 का 10% होता है 50 रुपये। हमेशा ध्यान रखना 3 वर्ष में इससे दुगना यहाँ लिख देना। यहाँ 50 है तो यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 100 रुपये। और लास्ट में इस 50 का फिर अगेन कितना परसेंट? 10%। 50 का 10% कितना होता है? 5। 50 का 10% कितना होता है? 5। ये सारा ब्याज आ गया। अब इन सबको जोड़ दो, 500, 500, 1000, 1500, 1600, 1650 और 5 1655 रुपये। क्यों फ्रेंड्स? लगाना बिल्कुल ही आसान है ना, बिल्कुल इजी। तो ये है इस मेथड की खासियत। ये जूता मेथड बोलते रहे हैं, इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल सा मल्टीप्लाई था, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा इजी है चक्रवर्ती ब्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेथड समझ आया फ्रेंड्स? क्या करेंगे? 5000 का 10% 500, 500, 500, 500 लिख देंगे। फिर 500 का 10% किया 50। 3 वर्ष में ध्यान रखना, इससे दुगना यहाँ लिख दिया 100। फिर 50 का 10% कितना आ गया? 5। ये 5 आ गया। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक फ्रेंड और भी कहते हैं, कई बार हम मिश्र धन निकालना चाहें डायरेक्ट, तो इसी मेथड से मिश्र धन हम डायरेक्ट इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे अपने कहते हैं 5000 है, 10% दर है, तो हम क्या करते हैं? 110/100 इंटू 110/100 इंटू
110/100। जितने वर्ष हो उतनी बार लगाते जाते हैं, जितने वर्ष हो उतनी बार लगाते जाते हैं। 5000 है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो कट गया, ये भी 2 जीरो कट गई। अब इनको गुना कर देंगे, 11 × 11 × 11 1331 आ गया, इंटू क्या कर देंगे 5 से, 5 एकम 5, फिर 5 × 15, 1 13 × 5 65 और 1 66। तो ये हमारे लिए जो चीज़ आई वो आई मिश्रधन। मिश्रधन कितना आ गया 6655 रुपये। अगर हमें चक्रवर्ती ब्याज बताना है फ्रेंड्स, तो हम करेंगे 6655 में से कितने माइनस कर देंगे, 5000 माइनस कर देंगे, 1655 रुपये आ जाएगा, 1655 रुपये आ जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम इन क्वेश्चनों को बड़ा ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेथड के द्वारा। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसा कहता है एक पेड़ की ऊंचाई वर्तमान में 64 सेंटीमीटर है। एक पेड़ की ऊंचाई वर्तमान में 64 सेंटीमीटर है। वह हर वर्ष 1/8 गुना बढ़ जाती है, या उसमें हर वर्ष की वृद्धि दर है वो 1/8 गुना बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद बताओ कितनी हो जाएगी कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई पूछी है, यानी मिश्रधन पूछा हुआ है। तो देखिए करने का तरीका, इसमें ऐसा ये मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि 1/8 पॉइंटों में चला गया। पॉइंटों में अगर इस तरह का कोई परसेंटेज बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करने के लिए हमारे लिए आसान क्या मेथड है, पहला जो मिश्रधन के लिए हमने डायरेक्ट सीखा, क्या सीखा, 64 लगाया, लगा दिया, 8 पर 1 बढ़ गया। आपको मैंने पहले भी बताया वीडियोज़ में, बहुत सारी नीचे वाली संख्या को मानते हैं। 8 था, 1 बढ़ गया, 8 में 1 बढ़ेगा 9 हो गया, तो 9/8 इंटू 9/8। ये 2 बार क्यों लगाया, क्योंकि हमारे लिए समय कितना है 2 वर्ष है। 2 वर्ष में 9/8, 9/8 आ गया, 8 × 2 64 पे कट गया, 9 नीम कितना हो गया 81। तो मिश्रधन जो हो गया वो हमारे लिए कितना हो गया 81 हो गया। यानी कि उस पेड़ की ऊंचाई 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 81। एक तो ये है फ्रेंड्स। दूसरा हम इसमें भी जूता मेथड लगा सकते हैं 2 वर्ष वाला। कैसे, इस 64 का 1/8, 64 का 1/8 कितना होता है फ्रेंड्स 8। यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ पे भी 8 आएगा। इस 8 का भी 1/8 और कर दो, जो कि होता है 1। यानी बढ़ोतरी कितनी होगी, 8 और 8 16 और 1 17। 17 बढ़ गया, पहले कितना था 64, अब 17 बढ़ गया, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 81। ये भी एक करने का मेथड हो जाएगा। फ्रेंड्स ये समझ आया अच्छी तरह। तो ये हमारे लिए चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक, हमने चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखा है, मिश्रधन निकालना सीखा है। इसका भाग 2 करेंगे तो आपको कुछ और इससे मुश्किल क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन करेंगे इन्हीं मेथड्स के द्वारा। इसका जब भी भाग 2 करेंगे तो वो इसी तरह से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।